चलो दोनों क्या पढ़ा रहे हैं? खनिज। क्या पढ़ा रहे हैं? खनिज। खनिज में सबसे पहले खनिज का परिभाषा जानेंगे। खनिज का परिभाषा क्या होता है? वे भौतिक पदार्थ जिसे खान से निकाला जाता है। कहां से निकाला जाता है? खान से। या वे भौतिक पदार्थ जिसे धरती के नीचे से खुदाई करके निकाला जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज। जैसे धरती के नीचे से क्या क्या निकालते हैं? लोहा, सोना, तांबा, चांदी, टंगस्टन, जस्ता इत्यादि। ये सब चीज को हम कहां से निकालते हैं? धरती के नीचे से खुदाई करके। इसलिए इन सारे के सारे चीजों को हम लोग खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। फिर खनिज को क्या क्या दो भाग में बांटा। कितने भाग में बांटा? दो भाग में बांटा। एक धातु के आधार पर, दूसरा अधातु के आधार पर। पहला किसके आधार पर बांटा? धातु के आधार पर। और दूसरा बांटा अधातु के आधार पर। तो धातु के आधार पर वो बांटा, उसको कहा धात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज की परिभाषा क्या थी? ऐसा खनिज जिसमें धातु के गुण रहते हैं। जिसमें धातु के गुण रहते हैं उसे धात्विक खनिज कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? धात्विक खनिज कहेंगे। फिर बाबू क्या क्या? धात्विक खनिज को भी दो भाग में बांटा। कितने भाग में बांटा है? दो भाग में। पहला लौहयुक्त खनिज। पहला तो ऐसा खनिज जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है उसे लौहयुक्त खनिज कहेंगे। क्या कहेंगे? ऐसा खनिज जिसमें लोहा का अंश मिलेगा। किसका अंश मिलेगा? लोहा का अंश मिलता है, उसे लौहयुक्त खनिज कहते हैं। जैसे मैग्नीज, जैसे मैग्नीज, जैसे टंगस्टन, इन सब में लोहा का अंश मिला रहता है, लोहा का गुण पाया जाता है। इसलिए ऐसे खनिज को हम लोग लौहयुक्त खनिज कहते हैं। कौन सा खनिज कहते हैं? लौहयुक्त खनिज। फिर धात्विक खनिज का दूसरा जो भाग था वो है अलौहयुक्त खनिज। कौन सा भाग है? अलौहयुक्त खनिज। तो अलौहयुक्त खनिज की परिभाषा बाबू क्या है? तो ऐसा खनिज जिसमें लोहा का अंश काफी कम हो। लोहा का अंश काफी कम हो या लोहा का अंश ना के बराबर हो। किसके बराबर हो? नहीं के बराबर हो, ना ही हो लोहा का अंश। तो ऐसे खनिज को हम लोग अलौहयुक्त खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? अलौहयुक्त खनिज। और अलौहयुक्त खनिज का उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे सोना, जैसे सोना, जैसे चांदी। ये सब किस खनिज के उदाहरण है? अलौहयुक्त खनिज के उदाहरण है। खनिज का दूसरा प्रकार है अधात्विक खनिज। कौन सा प्रकार है? अधात्विक खनिज का परिभाषा बाबू क्या होगा? तो ऐसा खनिज जिसमें धातु के गुण, जिसमें धातु के गुण नहीं पाए जाते हैं। ऐसा खनिज जिसमें धातु के गुण नहीं पाए जाते उसे क्या कहेंगे? अधात्विक खनिज। फिर बाबू क्या किया? अधात्विक खनिज को भी दो भाग में बांटा। कितने भाग में बांटा? दो भाग में बांटा है। पहला कार्बनिक खनिज, दूसरा अकार्बनिक खनिज। तो सबसे पहले कार्बनिक खनिज का परिभाषा देख लेते हैं। तो बोला ऐसा खनिज जिसमें जीवाश्म, जिसमें जीवाश्म, जीवाश्म मतलब बाबू क्या होता है? तो जीवों के अंश। ऐसा खनिज जिसमें जीवों के अंश यानी कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है, उसे कार्बनिक खनिज कहेंगे। कौन सा खनिज कहेंगे बाबू से? जैसे कोयला, जैसे पेट्रोलियम। ये किस खनिज के उदाहरण है? कार्बनिक खनिज के उदाहरण है। दूसरा खनिज जो है अकार्बनिक खनिज। कौन सा खनिज? तो बोला ऐसा खनिज जिसमें जीवाश्म यानी कार्बन के अंश नहीं रहेंगे, कार्बन के अंश नहीं रहता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? अकार्बनिक खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? अकार्बनिक खनिज। और अकार्बनिक खनिज के उदाहरण क्या हो जाएंगे? ग्रेफाइट, जैसे अबरक। ये सब किस खनिज के उदाहरण है? अकार्बनिक खनिज। ग्रेफाइट और अबरक किस खनिज के उदाहरण है? अकार्बनिक खनिज। तो
तो ये था आपका खनिज। खनिज दो प्रकार के थे, एक धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज। फिर धात्विक खनिज को दो भाग में बांटा। पहला बांटा धात्विक खनिज को लोहा और अलौह के आधार पर। तो ऐसा खनिज जिसमें लोहा के अंश पाए जाते थे वो लौह खनिज कहलाए। दूसरा ऐसा खनिज जिसमें लोहा का अंश नहीं पाए जाते थे वो अलौह धात्विक खनिज कहलाए। फिर दूसरा था अधात्विक खनिज। तो ऐसा खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं रहता है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। अधात्विक खनिज को भी दो भाग में बांटा। पहला कार्बनिक खनिज, तो ऐसा खनिज जिसमें कार्बन का गुण नहीं रहता उसे क्या कहेंगे? कार्बनिक खनिज कहेंगे, जिसमें कार्बन का गुण रहता है, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। दूसरा था अकार्बनिक खनिज, ऐसा खनिज जिसमें जीवाश्म यानी कार्बन के गुण नहीं रहते हैं उसे अकार्बनिक खनिज कहते हैं, जैसे अभ्रक एवं ग्रेफाइट। तो ये आज का टॉपिक आप लोगों का खत्म।